जय मसीह जी दोस्त। आज का वचन है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। आइए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। एक मनुष्य था जो बहुत पैसे वाला था और वो परमेश्वर को नहीं मानता था। धीरे धीरे वह बहुत गलत काम करने लगा। पैसे का घमंड करके जुआ शराब करने लगा। के घर के सभी बड़े लोग उसे समझाए, पर वह नहीं माना और फिर धीरे धीरे उसका सारा धन चौपट हो गया। और एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले गया, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। प्रतिदिन वह जो काम आता था, शाम को अपनी पत्नी की बीमारी की फीस भर देता और जो बचता उसे अपना घर चलाता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला और बोला, आप मेरे साथ चलो, वहाँ प्रार्थना होती है, सत्संग होता है और प्रभु का ज्ञान मिलता है। वहाँ चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर वह नहीं माना। फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी की तबीयत और खराब होने लगी। फिर एक दिन वही आदमी उसको फिर मिला और फिर बोला, तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया और गया। वहाँ जाने से और बाइबल पढ़ने से उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई और फिर कुछ दिन बाद एक अच्छी सी दुकान खोल ली। लेकिन उसका मन एक दिन सोचने लगा, इतनी दूर जाने से समय बर्बाद होता है, और फिर वह उस रास्ते को छोड़कर अपने मन के रास्ते पर चलने लगा। फिर उसके घर में परेशानी आने लगी और उसकी पत्नी की तबीयत फिर खराब हो गई। यह क्यों हुआ? क्योंकि वह परमेश्वर के रास्ते पर चलना छोड़कर अपने मन के रास्ते पर चलने लगा था। फिर वैसा ही होने लगा। फिर अस्पताल। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, जब आप प्रार्थना में जाते थे, सत्संग में जाते थे, तो सब ठीक चल रहा था और आप प्रभु के बताए रास्ते पर चलते थे तो सब ठीक था। आपने जब से फिर से रास्ता बदला, तब से घर की हालात और तबीयत फिर से वैसी ही हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे यह शिक्षा मिलती है कि अब जैसा परमेश्वर को दोगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसे परमेश्वर किसी का नाश नहीं करता, लेकिन जब आप परमेश्वर को ऊंट कटोरे दोगे तो आपको अच्छा फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चलिए, परमेश्वर में बने रहिए, सब ठीक होगा। अन्यथा अंत में आपका नाश होना निश्चित है, आपका नरक में जाना निश्चित है। धन्यवाद। आमीन।